नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक नहीं 10-10 कंपनी के बारे में और वो भी बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट हुआ था कि सर एक ऐसे वीडियो बना के दीजिएगा, जो फ्यूचर में अच्छा खासा काम कर सकते हैं और वो भी पीएसयू सेक्टर में। आप सभी जानते हैं पीएसयू का मतलब है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का कंपनी है, तो इसके ऊपर आपको निवेश करना है कि नहीं है, इसके ऊपर आपको जानकारी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी है जो बेस्ट परफॉर्मेंस भी कर रहा है और बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी है जो अभी स्ट्रगल मोड में है। फ्यूचर में आपको अच्छा खासा एक मतलब रेवेन्यूज साथ ही साथ अच्छा खासा एक डिविडेंड पे आउट भी दे सकते हैं। इसी से जुड़े हुए मैं आज 10 कंपनी के बारे में बात करूंगा जो आपको 2023 में आपको अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि नया साल शुरू होने वाला है और इतने दिनों तक मतलब 2 साल तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और नए साल के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो चलो देख लेते हैं आज के कुछ पीएसयू कंपनी के बारे में। आप सभी जानते हैं पीएसयू के बहुत सारे कंपनी है। अगर लिस्ट देखेंगे तो लंबा लिस्ट मिलेगा। तो उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के दूंगा कितना बड़ा लिस्ट है। तो इनमें से देखिए बहुत सारा पावर सेक्टर से है, ऑयल रिफाइनरी सेक्टर से, रेलवे सेक्टर से, साथ ही साथ आप देखा जाए तो हाईवे सेक्टर से, साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी सेक्टर से। तो इस तरीके से बहुत अलग-अलग सेक्टर देखने को मिलेगा। तो उस सेक्टर से देखा जाए तो आज कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा जो हर सेक्टर को जोड़ के रखा है। अलग-अलग सेक्टर से मैं स्टॉक को उठाया हूँ जो मेरे भी पसंदीदा स्टॉक है और साथ ही साथ आपको भी उस स्टॉक में शायद आपके भी पोर्टफोलियो में वो स्टॉक जरूर होंगे। तो चलो एक-एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे पसंदीदा स्टॉक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब आप बैंकिंग के नंबर 1 कंपनी है। आप कहेंगे सर बैंकिंग में नंबर 1 तो एचडीएफसी है। तो आप एसबीआई को क्यों बता रहा हूँ? देखिए एसबीआई को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एसबीआई पीएसयू बैंक के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 है। तो आप उस हिसाब से देखा जाए तो बैंकिंग में नंबर 1 है और साथ ही साथ इस बैंक ने जो रिटर्न दिया देखिए, जितने सारे पीएसयू बैंक देखेंगे तो किसी भी बैंक में आपको इतना शानदार रिटर्न, इतना शानदार रैली आपको कहीं पे नहीं दिखेगा। कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का प्राइस आ गया था करीबन-करीबन ₹150। तभी भी बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, मेरे खुद का दोस्त ने भी कमेंट किया कि इस शेयर से बेच के भाग जाओ, कंपनी बर्बाद होने वाला है। मैं उसको एक ही चीज़ बताया था, अगर एसबीआई बैंक बर्बाद हो जाएगा, तो सोचना इंडिया भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इस बैंक में जितना स्ट्रेंथ है और ऑल ओवर इंडिया का जितने सारे पेंशन है, जितने सारे सैलरीज़ है गवर्नमेंट का, जितने सारे डिफेंस सेक्टर है, सारे के सारे सैलरी सिस्टम, सारे के सारे एफडी, सारे के सारे प्रोविडेंट फंड सब कुछ इसी कंपनीज़ के माध्यम से हेल्डिंग होता है। तो इस कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर ज़रूर कंटिन्यू करिएगा। 5 लाख करोड़ के इसका मार्केट कैप है। तो दूसरा जो नंबर कंपनी है वो है एनटीपीसी। ये भी मेरे एक पसंदीदा स्टॉक है। आप कहेंगे सर इस कंपनी ने तो कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया। देखिए मैं जितने सारे कंपनीज आपको दिखाऊंगा वो शायद कुछ परफॉर्मेंस कम दे रहा है मगर उस कंपनी में एक पोटेंशियल है एज ए आपको डिविडेंड देने का। कंटिन्यूसली वो कंपनी आपको डिविडेंड देते रहते हैं। उस डिविडेंड के हिसाब से आप उस कंपनी से एक्स्ट्रा बेनिफिट आप हमेशा कमा सकते हैं। देखिए इसका चार्ट पैटर्न देख के लग रहा है बहुत वोलाटिलिटी है। एक ही रेंज के अमाउंट के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहिए इसीलिए कंपनी का 1,60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। साथ ही साथ कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी है मतलब पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। नंबर 1 आप सभी जानते हैं अ, अदानी ग्रुप के ही 2 कंपनी है और नंबर 3 में एनटीपीसी है। तो उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है पीएफसी जो सबसे ज्यादा रिटेल पब्लिक के भी पसंदीदा कंपनी है। मगर रिटेल पब्लिक इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे इस कंपनी में एफ एंड डी तो इस दोनों ने अच्छा खासा माल उठाया। तो इस कंपनी के ऊपर क्यों माल ज्यादा से ज्यादा उठाया गया क्योंकि देखिए ये जो कंपनीज है देखा जाए तो पावर फाइनेंस के ऊपर है। साथ ही साथ कंपनी सबसे ज्यादा डिविडेंड पे आउट करने वाला कंपनी है। 34,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है। हाँ, जब से लेकर स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यही कंपनी का वीकनेस है। तो उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है पावर ग्रिड। देखिए पावर ग्रिड भी एक कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। करीबन 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट पावर
मतलब सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर मतलब जेनरेट, इस कैटेगरीज में कंपनी काम करते हैं। और कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 180% का रिटर्न दिया। रिटर्न उतना खास नहीं है, फिर भी इस कंपनी आपको कंटिन्यूसली साल भर में चार चार बार करके डिविडेंड देता रहता है। तो वहां से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता रहता है। उसके बाद वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, वो है आईआरसीटीसी। आप कहेंगे सर इस कंपनी में तो लगातार गिरावट हो रहा है। कुछ बात कोई बात नहीं, देखिए स्टॉक में हमेशा अप में ही जाएगा ऐसे कुछ बात होते ही नहीं। फिर भी पीएसयू कंपनी है तो उसमें तो गिरावट होगा ही, एक ही जगह पे बहुत सालों तक कंसोलिडेट करेगा। आपको देखना है वो कंपनी आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है। अगर वो कंपनी आपको प्रॉफिट भी दे रहा है, साथ ही साथ आपका फंड सिक्योर भी रख रहा है, साथ ही साथ आपको डिविडेंड पे आउट भी दे रहा है, तो सोचना आपका तो काम बन गया। तो आपको क्या करना है, ये सारे पैरामीटर्स चेकआउट करना है कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है, तो उस कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दे रहा है, किस तरीके से डिविडेंड दे रहा है, वो उसके हिसाब से देखिए। मैं यहाँ पे जो 10 कंपनी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, वो 10 कंपनी आपको शायद कुछ रिटर्न कम दे, मगर 10 कंपनी ने आपको जो डिविडेंड पे आउट है, अगर मान के चलिए सारे कंपनीज के ऊपर आपने 10 लाख का निवेश करके रखे, तो सोचिए आप पर मंथ, मतलब एज ए पर मंथ में तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। हर क्वार्टर के बाद रिजल्ट आता है, तो हर क्वार्टर खत्म होने के बाद आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड मिलता रहेंगे। तो आप उस हिसाब से काम करिए, आपका पैसा कुछ सेफेस्ट जोन में काम करिए, और साथ ही साथ आप कुछ डिविडेंड के लिए भी जमा करिए। मतलब उस तरीके से कंपनीज के ऊपर भी निवेश करिए। देखिए, लोग दो तरीके से निवेश करते हैं, एक एफडी में भी करते हैं, एक म्यूचुअल फंड में भी करते हैं, एक स्टॉक मार्केट भी करते हैं। तो स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड देखेंगे वो भी रिस्की है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। एफडी सेफेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न का जो रेशियोज है, वो कहा जाता है कि इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा, वही रिटर्न आपको मिलता रहता है। तो सेम टू सेम अगर स्टॉक मार्केट से भी आप इसी तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको जो कंपनीज में अभी दिखा रहा हूँ उस सारे कंपनीज के ऊपर स्टडी करिए, उसके ऊपर जो बेस्ट लगे उसके ऊपर निवेश करना। और हाँ, ये सारे कंपनीज के ऊपर अगर इंडिविजुअली कोई वीडियो चाहते हैं, कौन सा कंपनी के ऊपर चाहते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो उसके बाद जो नंबर वन कंपनी है, सॉरी नंबर टू कंपनी है, वो है ओएनजीसी। इसके बारे में बात करूँ तो ये कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी ने 500% का रिटर्न दिया, मगर इस कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट, कंटिन्यूसली बोनस, इस तरीके से चीज देता रहता है। तो ये भी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है। 1,75,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो बहुत बड़ा कंपनी है। तो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज में इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है, साथ ही साथ नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज में कंपनी पॉपुलर कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना। उसके बाद मेरे और एक फेवरेट कंपनी है, वो है गेल, जो नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं, जो 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करीबन करीबन 1,000% का रिटर्न दिया। देखिए, जब गवर्नमेंट कंपनी आपको 1,000% के ऊपर रिटर्न दे रहा है ना, तो सोचना उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो दम है। तो इसीलिए कंटिन्यूसली वो रिटर्न आपको देते जा रहा है। तो इस कंपनी की भी खासियत यही है कि कंपनी कंटिन्यूसली आपको रिटर्न देते जा रहा है। तो उसके बाद जो कंपनी है वो है, आप देखेंगे कॉनकोर। ये एक सबसे ज़्यादा मुझे पसंदीदा कंपनी क्यों है? क्योंकि देखिए इंडिया में नंबर वन जितने सारे कंटेनर कंपनी है, जितने सारे कंटेनर के कारोबार करते हैं, वो उसमें नंबर वन है कॉनकोर। तो कॉनकोर एक रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है, तो ये भी एक पीसी कंपनी है। इस कंपनी ने तो धमाका रिटर्न दिया, 4,700% का रिटर्न। तो कितना तगड़ा रिटर्न दिया आप देख सकते हैं। इस कंपनी देखिए इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है, तो इस कंपनी का मार्केट कैप 43,000 करोड़ के आसपास है। देखिए, जितना देश आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा कंटेनर का यूज़ होगा, तो सबसे नंबर वन कनकोर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप कभी भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कभी भी आप देखेंगे हाईवे में जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर देखेंगे कनकोर का, क्योंकि कनकोर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर के माध्यम से जितने सारे मतलब प्रोडक्ट होते हैं जो शिपिंग के माध्यम से आपके घर तक आते हैं, वो इसी तरीके से कंपनीज डिलीवरी करते हैं। तो ये था एक कंपनी। उसके बाद जो कंपनी के बारे में बात करूँगा वो है एलआईसी। इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो अभी रिटेल पब्लिक के मन में बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं कि सर इस कंपनी तो 800 से 900 से देखा जाए तो आज 600 में चला है, क्या निवेश करूँ? देखिए, इस तरीके से कंपनी के ऊपर अगर आप निवेश करने से डरते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं है। क्योंकि देखिए कंपनी कितने बड़े हैं, 4,17,000 करोड़ के आसपास है। तो अभी तो गवर्नमेंट ने छोटा-मोटा स्टेक बेचा है। धीरे-धीरे जब इस कंपनी का स्टेक बेचते रहेंगे, तब पब्लिक और इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तब इस कंपनी एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको दिखेगा। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागती, बाकी जो प्राइवेट प्राइवेट कंपनी भागते हैं, उस हिसाब से आप कैलकुलेट मत करना।
तो इस कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से एक बहुत बढ़िया कंपनी है, इसके ऊपर भी फ़ोकस रखना। लास्ट में जो कंपनी है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कुछ ही दिनों में कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का प्राइस करीबन 500 के आसपास था और आज कितना 2000 के आसपास। तो सोचना कंपनी ने 500% का रिटर्न सिर्फ के सिर्फ 2 साल के अंदर-अंदर दिया है। तो देखिए डिफेंस सेक्टर जितना स्ट्रांग होंगे, रिसर्च सेक्टर जितना स्ट्रांग होंगे, उतना ही इस तरीके से कंपनी को फ़ायदा होगा। तो देश जितना आगे बढ़ेगा, देखिए आप अभी मान के चलिए, आप मंथली मान के चलिए 1 लाख रुपया कमाते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो चलो मैं और भी छोटा से स्टार्ट कर रहा हूँ। मान के चलिए आप 50,000 रुपया हर मंथ कमाते हैं। तो आपको अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। अगर यही आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और आपका पर मंथ आपका इनकम 50 लैक्स हो जा रहा है, तो फिर भी आपको प्रोटेक्शन उतना नहीं चाहिए। अगर 50 करोड़ हो गया ना, तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए। तो जब आप बड़ा होते जाएँगे, तो आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा मतलब चाहिए। सेम टू सेम जब कंट्री बड़ा होंगे, तो उसके लिए प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए डिफेंस सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए इस तरीके से कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये था 10 कंपनियाँ। तो आपके पास कौन-सा कंपनी का शेयर है? ज़रूर कमेंट करना। और इस 10 कंपनी के ऊपर कौन-सा कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो मेरी वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कंटिन्यू करना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके। मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और हाँ, टेलीग्राम को भी जॉइन करने के लिए मत भूलना। बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।